एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के दो चैप्टर्स को कंबाइन लेके एक बात करने जा रही हूँ। एक आपका ह्यूमन आई था क्लास 10th में और लाइट चैप्टर था। दोनों कंबाइन की एक चीज़ आज मैं आपको कंफर्म करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को ये डाउट रहता है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि लाइट होता क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। लाइट जो है वो एक एनर्जी है जिससे भी सेंसेशन ऑफ विज़न हो पाता है। मतलब अगर लाइट नहीं होएगी तो आप ऑब्जेक्ट्स को कहाँ अपीयर कर पाओगे, क्लियरली नहीं देख पाओगे। वैसे ही आज जो मैं वीडियो बेस्ड है उस पर आज मैं बात करती हूँ। ह्यूमन आई चैप्टर में आपको सबसे पहले आइज़ के बारे में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स आपकी आइज़ में क्लियरली कैसे दिखते हैं। तो पहले तो लाइट जो है वो हमारी आइज़ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती। लाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे पहले रिफ्लेक्ट करती है एंड देन बाउंस बैक होके हमारी आइज़ के अंदर जाती है। एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब एक प्रोसेस है, एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस है जिससे ये ऑब्जेक्ट्स पे जो लाइट गिरती है वो हमारी आइज़ तक जाती हैं रिफ्लेक्ट करके, बाय रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ये डाउट था बच्चों का, आज मैंने क्लियर कर दिया। अगर और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मैं बनाती रहूँगी एंड आपके डाउट्स भी क्लियर रहेंगे। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड एक और डाउट आया था कि मैम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज बता दो। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज नहीं होता बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहली बात, कोई नहीं, आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। मैं बस आपकी मिस्टेक को रिकवर कर रही थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको प्लेन मिरर मैंने समझाया था कि एक सरफेस होता है। एक सरफेस मान लो, जैसे ये मेरा हैंड जो है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा हैंड सरफेस है। एंड इस हैंड के ऊपर यहाँ से मैंने अगर लाइट रिफ्लेक्ट करी, मान लो जैसे यहाँ से मैंने लाइट रिफ्लेक्ट करी, तो लाइट जो, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मेरी लाइट आई एंड लाइट यहाँ से आके यहाँ से ऐसे चली गई। मतलब जो हमारे बेस पे टकराई एंड ऐसे गई, जो बेस पे ऐसे टकराई वो तो इंसिडेंट रे थी, एंड जो ऐसे बाउंस बैक होके गई वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी। और बीच पे जो बेस सरफेस के जो बीच में लाइट होती है वो होती है हमारी नॉर्मल रे। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल रहते हैं। पहला तो यही पॉइंट होगा। एंड दूसरा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड और इमर्जेंट रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन। ये दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दो ही इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और नहीं है बस। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ओनली 2 मार्क्स का आएगा। लिखाना बहुत इजी है। नेक्स्ट डाउट है कि मैम कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कैसे पहचाने। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं 2 टाइप्स के। स्फेरिकल मिरर जानते हो क्या होता है? एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है मुड़ा हुआ, जिनका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है कर्व्ड। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, आपको पता ही है, कॉन्वेक्स और कनकेव। 2 मिरर हैं, लेंस भी हैं, वो आगे जाके टॉपिक है, उससे कोई रिलेटेड डाउट नहीं आया। अच्छी बात है, अच्छे से एक्सप्लेन हो, मैंने करा था और आपको समझ भी आया। एंड मैं बताती हूँ कनकेव और कन्वेक्स को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, आप अपने हैंड्स के थ्रू इसको याद रख सकते हो। पता है कैसे? देखो, मेरी हैंड की मूवमेंट को देखना, हैंड की मूवमेंट नहीं, मतलब देखना आप कैसे। देखो, ये मेरा हैंड ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये जो आपका हैंड है इसको इस ऐसे रख लो, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका है कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है आपका? कनकेव मिरर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये होता है मुड़ा हुआ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी मुड़ा हुआ होता है, दोनों का ही मुड़ा हुआ होता है। और ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की क्या होता है? वो ऐसे होता है। अब जब आप बनाओगे ना इमेज, तो आपने ऐसे बनानी है कनकेव मिरर और ऐसे बनाओगे आप कन्वेक्स मिरर।
अब आपको ना इस मेथड, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है याद करने की, इससे आपका कभी भी रे डायग्राम गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों को, बच्चों को मिरर्स यहाँ नहीं रहते, मिरर्स ऐसे होता है कनकेव, ऐसे कन्वेक्स होता है, बच्चों को याद नहीं रहता। आज मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना, इसको अपने हैंड्स के थ्रू याद रखना है। एग्ज़ाम में नहीं याद है, ऐसे ऐसे करके देख लेना, ऐसे ऐसे करके याद रहेगा आपको कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। साथ ही में मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछ रखा है कि मैम प्रॉपर्टीज़ भी बता दीजिएगा, ऐसे मत बताइए कि क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ भी बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ अगर कनकेव मिरर की पूछोगे, अगर आपके एग्ज़ाम बोर्ड्स में पूछा जाएगा कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कर्व्ड होता है अंदर की तरफ से, ठीक है, दोनों कर्व तो होते हैं बट अंदर की तरफ से होता है आपका कनकेव मिरर, एंड आपका बाहर से जो होता है मतलब कर्व्ड आउटवर्ड्स, वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बाहर की तरफ से कर्व हो रखा होता है। आगे समझ, डाइवर्जिंग होता है, रेज जो होती हैं वो फैलती हैं, है ना। एंड आपके कनकेव मिरर में आपकी जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब नहीं फैलती, आपस में आके एक पॉइंट पे ऐसे करके मिल जाती हैं, ठीक है। एक यहाँ से रेज आ रही है, एक यहाँ से, देन आगे जाके वो कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे, एट इन्फिनिटी किसी भी पॉइंट पे वो मिल जाएंगे। एंड डाइवर्जिंग जो कि आपका कौन सा होता है, कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में रेज डाइवर्ज करती है, कैसे, यहाँ पे ऐसे चली जाएगी और ऊपर वाली रे